हेलो फ्रेंड्स, केमिकल एनर्जेटिक्स। तो आइए देखते हैं इसका टॉपिक क्या है। तो सबसे पहले हमें इसमें एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शंस को डिस्क्राइब करना है। देन वी हैव टू डिस्कस अबाउट द एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। नेक्स्ट जो पार्ट है सिलेबस में, डिस्क्राइब बॉन्ड ब्रेकिंग एज एन एंडोथर्मिक एंड बॉन्ड फॉर्मिंग एज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, हमें ये डिस्क्राइब करना है। फिर उसके बाद एनर्जी लेवल डायग्राम भी है उसी के ऊपर, और फिर हमें कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ रिएक्शन। तो जो भी बॉन्ड एनर्जी का फॉर्मूला लेके हमें फाइंड आउट करना है एनर्जी ऑफ रिएक्शन। दूसरा जो टॉपिक है वो 6.2 दैट इज़ एनर्जी ट्रांसफ़र। तो हमें ये सारी चीज़ें उसमें डिस्कस करेंगे। वी विल डिस्कस दैट दीज थिंग्स। तो सबसे पहले मैं लेट मी स्टार्ट विद एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। सो व्हाट मीनिंग ऑफ टर्म एक्सोथर्मिक, कि वो रिएक्शन जिसमें से हीट वो गिवन आउट टू द सराउंडिंग, यानी कि हीट एनर्जी जिसमें से रिलीज्ड हो रहा है, दैट रिएक्शंस आर कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एग्जाम्पल आप देखेंगे कि कंबशन ऑफ फ्यूल्स, रिएक्शंस ऑफ एसिड्स एंड मेटल्स, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस, the all reactions where heat energy is given out. Endothermic reaction in which energy is taken in from surroundings. तो सराउंडिंग से टेम्परेचर रिएक्शन लेता है, और इन दिस एग्जाम्पल्स आर डीकम्पोजिशन, थर्मल डीकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिसिस, photosynthesis. So these all are endothermic reactions. तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं एग्जाम्पल, डे टू डे लाइफ में एग्जाम्पल जैसे कि एक्सोथर्मिक का कंबशन है, ऑक्सीडेशन, न्यूट्रलाइजेशन, सेल्फ हीटिंग कैन एंड हैंड वार्मर्स। These are the example for exothermic reactions. Endothermic reaction, thermal decomposition and reaction of citric acid, sodium hydrogen carbonate, some sports injury packs are based on endothermic reactions. हमें इससे भी we can understand from this one also endothermic versus exothermic. In case of endothermic, heat energy is taken in, and in case of exothermic, heat energy is given out to the surrounding. Differentiate between the two exo and endothermic reactions. तो endothermic absorb heat, exothermic release heat. Temperature decrease in case of endothermic and temperature increase which in case of exothermic reaction. Enthalpy of reactant is lower, and in the exothermic enthalpy of reactant is higher. Delta H is positive in endothermic, delta H is negative in exothermic. So this is all about exo and endo. Differentiate between the two. So energy is conserved in chemical reaction. The amount of energy in the universe at the end of chemical reaction is the same as before the reaction takes place. So let me move from here. Bond breaking and bond forming. So let me first talk about bond breaking. So in case of bond breaking, ये जो बॉन्ड जो ब्रेक होता है उसके लिए आपको एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। और when bond gets formed, that time energy is released. So bond breaking is endothermic और bond forming ये होगा exothermic. So how you will remember this one, एक थोड़ा सा निमोनिक है, buses take many routes.
यानी कि आप इसको यू कैन रिमेंबर बाय लाइक दिस कि ब्रेक बॉन्ड्स टेक एनर्जी एंड मेक बॉन्ड्स रिलीज एनर्जी. तो इफ एनर्जी नीडेड टू ब्रेक इज ग्रेटर देन एनर्जी रिलीज इट इज एंडोथर्मिक, और एनर्जी नीडेड टू ब्रेक लोअर देन एनर्जी रिलीज इज एक्सोथर्मिक. तो फॉर एग्जांपल ये तो एंडोथर्मिक हो गया. यहाँ पे आपको बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपको एनर्जी की ज़रूरत लग रही है, तो फॉर दैट्स व्हाई इट इज़ एंडोथर्मिक. तो हीट एनर्जी जो है इट इज़ एब्जॉर्बिंग फ्रॉम द सराउंडिंग. एक्सोथर्मिक में इसके अपोजिट होगा, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हो रहा है और एनर्जी रिलीज्ड हो रही है. न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड एंड एनर्जी रिलीज, सो दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन. This is energy level diagram for exothermic and endothermic. In case of endothermic, reactants having less energy and products having high energy. But in exothermic, that is to the left side, reactant having high energy and product having less energy. And differentiate between the two, reactant और product की जो energy है उसके difference को हम बोलते हैं enthalpy change. There is a one more term that is EA. EA is called as activation energy. Energy needed to start the reaction. जितनी भी हमें एनर्जी चाहिए एक रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, we call it as activation energy. We represent by EA. Now इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट द डेल्टा एच, यानी कि आपको एनर्जी चेंज आपको कैलकुलेट करना है, तो आपको देयर आर द 3 रूल्स यू हैव टू फॉलो. एंड व्हाट आर दीज 3 रूल्स? फर्स्ट रूल, ऑल टुगेदर ऑल द बॉन्ड्स. यानी कि आपको क्या करना है, जो भी रिएक्टेंट में जो भी बॉन्ड हैं उनको ऐड करना है. देन सेकेंड में ऐड टुगेदर द बॉन्ड एनर्जी of the product side, यानी कि product side में whatever bond energy we have to add all, so this is called as energy out. And third one, use the formula, that is energy change is equal to energy in minus energy out. And if energy change is that is delta H, अगर delta H at the end negative मिलता है तो this is exothermic. If delta H is positive then it will be a endothermic reaction. Okay, तो एक this is a one tip you can follow कि अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है you have to find out bond enthalpy और energy change, then आपको क्या करना है, जो भी स्ट्रक्चर दिया रहेगा उसको आपको एक प्रॉपर ओपन चैन स्ट्रक्चर you have to draw. For example, like this, hydrogen and chlorine reacts to form hydrogen chloride gas. So here you can see कि different bond hydrogen, chlorine और HCl का bond energy दिया हुआ है, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है एनर्जी चेंज. ओके, तो लेट मी यस, सो हाउ यू विल फाइंड आउट. सो हमें क्या करना है, एनर्जी इन यानी कि रिएक्टेंट के साइड में हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों का एनर्जी को ऐड करना है. फिर प्रोडक्ट साइड में भी 2 HCl है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 432 दैट इज़ 864. एनर्जी चेंजेस एनर्जी इन माइनस एनर्जी आउट, एंड आपको जो मिल रहा है फाइनल दैट इज़ -185 किलोजूल पर मोल. Energy change is negative and that's why this is an exothermic reaction. Okay, तो इस तरह से आपको एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, इसमें भी हमें फाइंड आउट करना है एनर्जी चेंज दैट इज़ डेल्टा एच, और अपने को शो करना है कि दिस रिएक्शन इज़ एक्सोथर्मिक. ओके, तो इसी तरह से यहाँ पे भी हमें कैलकुलेट करना है कि हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन द रिएक्टेंट साइड, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड्स, तो काउंट करके हमें एनर्जी इन माइनस एनर्जी आउट, एंड इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द डेल्टा एच.